तो बात चुनावों की, क्योंकि चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत पटरी पर आती हुई दिख रही है और बताया जा रहा है कि कल तक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गई है। खबर यह भी है कि गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया में सकारात्मक बातचीत हुई है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए मतदान होना है और उससे पहले की तैयारियां जो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रही है, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि जो गठबंधन हुआ है उसको साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना था और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलने का प्रयास कांग्रेस की ओर से हो रहा है। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की हलचल के बीच कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। सोमनाथ भारती ने दोनों पार्टियों के होने वाले गठबंधन को बेमेल करार दिया था और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया था। तो यहां पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से गठबंधन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हो रहा है उसमें सोमनाथ भारती ने कई सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बातचीत हो रही है, कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई। लेकिन अब जो आखिरी बातचीत अभी हुई है, जो बैठक हुई है, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बात यहां पर बन पाए, क्योंकि 5 सीटों पर जो खुद कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी, मात्र 5 सीटें, उस पर आम आदमी पार्टी ने भी अब कहीं ना कहीं हामी भरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिर बात कहां अटकी है? अभी बात चल रही है और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पहले तो सीटों की हिस्सेदारी पर बात अटकी हुई है, मनपसंद सीटों की बात बाद की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटों की रूपरेखा तय कर रखी है, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों की डिमांड कर दी। इसी वजह से बात अभी तक अटकी हुई है। और अब समझिए कि क्या कांग्रेस ऑफर कर रही है और क्या आम आदमी पार्टी की डिमांड है, जिसकी वजह से आगे बात नहीं बन पा रही। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 10 सीटों पर दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की सूची कांग्रेस को नाम के साथ दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने फिलहाल 4 सीटों का ऑफर ही आम आदमी पार्टी को यहां पर दिया है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अधिकतम 5 सीटें ही दे सकती है। कांग्रेस ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस ने जिन 71 सीटों पर नाम तय किए उनमें भी आम आदमी पार्टी 4 सीटें मांग रही है और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर दावा कर रही है उस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। गठबंधन पर फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के दावे वाली सीटों पर नाम घोषित करने का फैसला अब लिया जा सकता है। तो ये तमाम पेच हैं जो यहां पर फंस रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। तो बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाते ही कांग्रेस और नीचे गिर जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी साथ आते ही कांग्रेस और नीचे बैठ जाएगी। हरियाणा में जो हमारे पानी का नहीं वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले SYL के हाँ भरवा के जो है बात आगे बढ़े, लिखित में लेवे, SYL की खुदाई का काम शुरू हो तो ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो चुनाव है नहीं, वहाँ शुरू हो सकता है। तो SYL का काम शुरू हो तो कोई बात थोड़ी बहुत उनकी नहीं, तो अगर वो पानी को न्यू नाटते रहे ना तो हरियाणा में तो आप पार्टी का खाता भी ना खुले, लिख के दर ले, और जो गठबंधन करेगा वो और डाउन जाएगा। उधर हरियाणा में बीजेपी ने 67 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके बाद ही दोनों ही पार्टियों में बगावती तेवर भी देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।
तो चुनाव का दौर है। चुनावों के दौर में अक्सर इस तरीके की नाराजगी निकलकर सामने आती है, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता होते हैं जो चाहते हैं उनको टिकट तो मिले, लेकिन टिकट कई बार नहीं मिल पाता और उनकी जगह जब दूसरा उम्मीदवार उतारा जाता है तो ये नाराजगी झलक कर निकल कर सामने आती है। और ऐसे में ऐसी कई तस्वीरें भी हरियाणा से भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और इस बीच बीजेपी में जगह जगह कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, आंसू बह रहे हैं। करनाल में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान ने पार्टी और पद को छोड़ दिया। वहीं जींद में सफीदों से टिकट नहीं मिलने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। हरियाणा के बड़ौदा में कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम नहीं आने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। जबकि समालखा में धर्म सिंह छोकर को टिकट देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पर अपना गुस्सा निकाला है। तो ये 4 तस्वीरें नाराजगी की। और सबसे पहले बात करते हैं अब समालखा की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि समालखा विधानसभा सीट से भरत सिंह छोकर का टिकट कटने से नाराजगी सड़क पर अब दिख रही है। और समालखा से दिल्ली की ओर सफर कर रहे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का काफिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और इल्जाम ये लगाया कि समालख से धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया गया है, जिनकी छवि साफ नहीं है। और दावा यह किया गया कि धर्म सिंह छोकर और उनके परिवार पर संगीन आरोप हैं। उन्होंने लोगों के पैसे गबन किए हैं और कांग्रेस आलाकमान के साफ सुथरे व्यक्ति को टिकट दिए जाने के वायदे के बावजूद धर्म सिंह छोकर को टिकट दे दिया गया। तो पानीपत हरियाणा की तस्वीर, जहां पर काफिला यहां पर रोका गया है दीपक बाबरिया का। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि आखिर जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया है इसकी जो छवि है वो साफ सुथरी नहीं है। यहाँ पर पहुंचे हैं समालखा से भरत सिंह छोकर, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं। इनकी टिकट कट गई है और इनको टिकट नहीं मिली है। ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको टिकट मिलेगी, मगर टिकट मिली है धर्म सिंह छोकर को। और कहीं ना कहीं नाराजगी है तमाम लोगों में। समालखा के तमाम ये दूर दराज से लोग आए हैं, गांव के निवासी हैं, और यहाँ पर इन्होंने गाड़ी भी रोकी और प्रभारी दीपक बाबरिया से बातचीत भी की और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी के काफिले को रोक रखा है और तमाम लोग समालखा से यहाँ दूर से चलकर आए हैं सिर्फ इस बात को कहने कि साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए। साफ छवि, सबसे ईमानदार, सबसे साफ छवि। ऐसे अगर समालखा के अंदर कांग्रेस ने अपनी टिकट खोनी, अपनी सीट छोड़नी है, तो अगर अपनी सीट खोएगी तो कांग्रेस तो धर्म सिंह छोकर को अपनी टिकट देगा। अपनी सीट खराब कर दी। इसे ईमानदार आदमी को, साफ छवि के आदमी को टिकट ना देके, जिसकी पूरे हल्के की पुकार थी, तक रूबरू होना मैंने रखता है इस बंदे का। कोई एमएलए से नहीं मिल सकता था, वो भरत सिंह छोकर से ने सिखाया अशोक को। घर तक आदमी, जो आदमी घर था, जिसके गरीब के, अमीर के, जिसने कोई गरीब अमीर को देखा नहीं, ऐसे आदमी की टिकट काट दी। ऐसे ईमानदार आदमी टिकट ना देकर धर्म सिंह छोकर ऐसे करप्ट आदमी को टिकट दे दी। और वहीं हरियाणा के करनाल में बीजेपी की लिस्ट में नाम नहीं आने पर बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान ने पद और पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। मीना चौधरी को उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी ने उन्हें नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित करेगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें टिकट दिया गया जिन्होंने चाटुकारिता की। हालांकि उन्होंने अभी ये फैसला नहीं लिया है कि वो चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगी या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।